हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे केस के बारे में जिसने हर वर्किंग वीमेन की लाइफ और सेफ्टी को बूस्ट दिया। यह था विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस, जिसका जजमेंट जो है 1997 में आया। इस वीडियो में हम जानेंगे इस केस के पीछे की हिस्ट्री क्या थी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, विशाखा गाइडलाइंस क्या है और एट द एंड इसका इफेक्ट जो है पोश एक्ट तक कैसे पहुंचा। तो इसकी हिस्ट्री की शुरुआत जो है एक ब्रूटल इंसिडेंट से हुई। एक फीमेल थी बनवारी देवी, जो कि राजस्थान में एक सोशल वर्कर थी, जिनका प्राइमरली वर्क जो था वो चाइल्ड मैरिज को रोकना था। 1992 में उन्होंने एक चाइल्ड मैरिज को रोकने की कोशिश की। इसके अगेंस्ट में कुछ लोगों ने उनके ऊपर अटैक किया, फिर उनका गैंगरेप हुआ। जब जस्टिस की बात आई तो सिस्टम ने उनको इग्नोर किया, एफआईआर भी उनका वीक पड़ गया, पुलिस ने भी सपोर्ट नहीं किया, यहाँ तक कि ट्रायल कोर्ट ने भी अक्यूज्ड को एक्विट कर दिया। उस टाइम इंडिया में कोई स्ट्रॉन्ग लॉ भी एग्जिस्ट नहीं करता था जिससे कि वर्किंग वुमेन को वर्क प्लेस पर प्रोटेक्शन दिया जा सके। इस इंसिडेंट ने पूरे कंट्री को डरा दिया था। फिर कुछ वीमेन ग्रुप ने आवाज उठाई और सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया। अब कोर्ट के सामने पहला सवाल यह था कि क्या वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हरासमेंट को रोकने के लिए इंडिया में कोई लॉ एग्जिस्ट करता भी है, जिसका क्लियरली आंसर था नहीं। अब दूसरा सवाल था, तो क्या फंडामेंटल राइट्स जैसे कि आर्टिकल 14 जो कि इक्वलिटी की बात करता है, आर्टिकल 19 जो कि फ्रीडम की बात करता है, आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लाइफ विद डिग्निटी की बात करता है, क्या विमेन के लिए प्रोटेक्शन दे सकते हैं? आंसर था यस। कोर्ट ने कहा हरासमेंट एट वर्क प्लेस आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 का वायलेशन है, और जेंडर इक्वालिटी, राइट टू सेफ वर्क प्लेस और वुमेन की डिग्निटी, ये सब फंडामेंटल राइट्स के अंडर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 को बेस बना करके विशाखा गाइडलाइंस दी। अब बात करते हैं कि विशाखा गाइडलाइंस के मेन पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहले यह बताया गया कि सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन क्या होगी, उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होंगी, जैसे कि कोई भी अनवांटेड ऑफेंसिव बिहेवियर, चाहे वह कमेंट्स, फिजिकल टच, सेक्सुअल फेवर्स का डिमांड या फिर पोर्नोग्राफिक कंटेंट हो, ये सारे कुछ सेक्सुअल हरासमेंट में इंक्लूडेड होंगे। एम्प्लॉयर्स को उनके रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताया गया, जैसे कि सभी कंपनीज और इंस्टीट्यूशंस को कंपलसरी किया गया कि वे वुमेन एम्प्लॉय को सेफ एनवायरनमेंट दें। कंप्लेंट कमेटी की बात की गई, हर एम्प्लॉयर के लिए मैंडेटरी किया गया, जहां भी 10 से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते थे वहां के लिए, कि वो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाए। ये कॉन्सेप्ट जो है वो एम्प्लॉयर के लिए न्यू था, इसलिए उन्हें बताया गया कि वो आईसीसी यानी कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी कैसे फॉर्म करेंगे। उन्हें यह भी बताया गया इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में 50% से ज्यादा मेंबर जो है वो वीमेन होनी चाहिए, और एक एक्सटर्नल एनजीओ मेंबर्स कंपलसरी होना चाहिए, ताकि कोई भी डिसीजन इम्पार्शियल ना हो सके। कॉन्फिडेंशियलिटी की बात की गई, जिसके बारे में यह कहा गया कि किसी भी विक्टिम का आइडेंटिफिकेशन जो है वो लीक नहीं होना चाहिए, और एम्प्लॉयर के द्वारा अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने की भी बात की गई, जैसे कि हर ऑफिस स्टाफ को इस टॉपिक से रिलेटेड उनको हर पॉइंट्स पर एडुकेट किया जाए, उनका ओरिएंटेशन अवेयरनेस प्रोग्राम कराया जाए, ताकि वो आईसीसी के हर प्रोसीजर से अवेयर हो पाए। विशाखा गाइडलाइंस जो है बहुत जल्द ही एक टेम्पररी लॉ की तरह बन गया। कोर्ट ने कहा कि जब तक कि पार्लियामेंट कोई स्ट्रॉन्ग लॉ नहीं बना लेता है, तब तक प्राइवेट या गवर्नमेंट सारे ही कंपनीज को यह गाइडलाइंस फॉलो करनी होगी। इस जजमेंट के ऑलमोस्ट 16 इयर्स के बाद 2013 में फाइनली सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रेड्रेसल एक्ट, जिसे कि हम पोश एक्ट के नाम से जानते हैं, पास हुआ, जो बेसिकली विशाखा गाइडलाइंस को कोडिफाई करता है। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप ऐसे ही लीगल अवेयरनेस लेते रहें।